हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए नर्सिंग स्टाफ की फिर से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और फाइनली ये जो नर्सिंग की वैकेंसी होने वाली है आप सभी के लिए पूरे तरह से यहाँ पर जो है परमानेंट बेसिस पर होने वाली है। विदाउट कोई भी एक्सपीरियंस के साथ नर्सिंग के उम्मीदवार, नर्सिंग मेडिकल, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मिस्ट, स्टाफ नर्सिंग की कई सारी पोस्टों पर यहाँ पर वेरियस पोस्टों पर यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर फॉर्म फिल करने वाले उम्मीदवार ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट होंगे। विदाउट जीरो एक्सपीरियंस के साथ उम्मीदवार इस नर्सिंग की भर्ती को की जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट एक परमानेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है सबसे गुड न्यूज़ निकल कर आ जा रही है, जिसमें कि फाइनली इसकी नोटिफिकेशन की एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है और फाइनली नोटिफिकेशन भी विभाग द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो कहाँ की नोटिफिकेशन है, कहाँ की पूरी अपडेट है, कितनी आप सभी की सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, इसके बारे में सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। साथ ही इस पीडीएफ का लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल studyzone/sj में मिल जाएगा। वहां से जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन को आप रीड कर सकते हैं या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताता हूं। साथ ही जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है वो अपने ग्रुप के अंदर जरूर शेयर कर दें, क्योंकि बाकी उम्मीदवारों तक भी जो भी एक परमानेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उन उम्मीदवारों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आगरा के अंदर इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यहाँ पर जो है दलबीघा इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर जो है जो आप सभी की कॉलेज यानी कि यहाँ पर जो इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है एडवर्टाइजिंग नंबर देखते हैं कि 03 DED आयुर्वेदिक 2025 अप्रैल 2025 नॉन टेक्निकल पोस्ट के अंदर यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कि आप सभी के वेरियस पोस्ट हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट निकाले गए हैं, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के निकाले गए हैं। यहाँ पर देखते हैं कि साथ ही यहाँ पर जो आप सभी के रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं कि नर्सिंग स्टाफ के निकाले गए हैं, ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग निकाले गए हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखते हैं कि लेबोरेटरी की निकाली गई है, यहाँ पर जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की निकाली गई है। और साथ ही यहाँ पर आप अगर एक और वैकेंसी देखते हैं तो जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, MTS की भी इसके अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, वार्ड बॉय के लिए निकाली गई है। साथ ही थिएटर यहाँ पर जो थिएटर असिस्टेंट की भी निकाली गई है। नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर देख सकते हैं कि नर्सिंग स्टाफ इंचार्ज की भी इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसियाँ इस विभाग के अंदर द्वारा निकाली गई है। तो इसमें अंदर यह जो नोटिफिकेशन जारी की गई है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज इंटीग्रेटेड, यहाँ पर जो है मेडिकल आयुर्वेद, यहाँ पर जो है दलबीघा इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर यहाँ पर जारी की गई है। इसमें नॉन टीचिंग पोस्टों पर आप सभी की यह वैकेंसी होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें अंदर आप सभी के लिए 55 यहाँ पर यानी कि 55 से प्लस वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टाफ यानी नर्सिंग स्टाफ के 5 वैकेंसी निकाले गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो है स्टाफ इंचार्ज की 1 वैकेंसी है। और साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो है फार्मिस्ट की वैकेंसी जो निकाली गई है उसके अंदर भी इसके अंदर 2 यहाँ पर जो है वैकेंसी दी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 4 दी गई है। और साथ ही यहाँ पर जो है अगर आप स्टाफ इंचार्ज की देखते हैं या लेबोरेटरी असिस्टेंट की देखते हैं तो 1 वैकेंसी इसके अंदर दी है, यानी कि आप जिन कैटेगरी के अनुसार इन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उस कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर देखते हैं कि ब्रैकेट में दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जिस कैटेगरी वाइज और जिस पोस्टिंग वाइज आपको वैकेंसी फॉर्म फिल करनी है वो यहाँ पर देखकर आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी पोस्ट हैं वो यहाँ पर जो है स्टाफ यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर आने वाले हैं। अगर आप भी स्टाफ नर्सिंग की एप्लीकेशन को यहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं तो 148 रुपये प्लस आप सभी को 18% यहाँ पर जो है GST इंक्लूड करके देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर जो है टीचिंग स्टाफ के लिए अगर कराते हैं तो 71 रुपये प्लस 18% आप सभी को इसके अंदर यहाँ पर जो है फ़ी देना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर GST भी आप सभी को देनी पड़ेगी। इसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.dei.ac.in पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर मेडिकल ऑफिसर की आपके लिए इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं या फॉर्म फिल करना चाहते हैं
तो आप सभी को सबसे पहले तो जो आप सभी का जो डिग्री है वो होम्योपैथिक होना चाहिए, और साथ ही BHMS आप सभी के कंप्लीट होने चाहिए, और वर्किंग जो पीरियड जो आप सभी का एक्सपीरियंस है वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेडिकल ऑफिसर के अंदर, साथ ही यहाँ पर जो है बात करते हैं तो आप सभी को होम्योपैथी के अंदर यहाँ पर BHMS यहाँ पास होना चाहिए, और आप सभी का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के यहाँ पर जो है स्टेट बोर्ड से आप सभी का होम्योपैथिक की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर जो है होनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर अगर फिर नीचे आते हैं तो अगर आप नर्सिंग स्टाफ की इंचार्ज की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री ऑफ साइंस आप सभी को होनी चाहिए। नर्सिंग की आप सभी की मिडवाइफर नर्सिंग होनी चाहिए। आप सभी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है नर्सिंग काउंसलर स्टेट से आप सभी को होना चाहिए, और आप सभी को 2 साल की एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर होनी चाहिए। अगर फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप सभी के लिए एक और वैकेंसी की जो काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए इंटरेस्टेड होने वाली है, जिसमें कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं फार्मिस्ट की अप्लाई करते तो आप सभी को ग्रेजुएशन आप सभी को होना चाहिए। साथ ही आप सभी की 3 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए होम्योपैथिक के अंदर, फार्मिस्ट के अंदर, तभी आप सभी के अंदर अप्लाई होंगे, और डिप्लोमा इन फार्मिस्ट आप सभी का होना चाहिए। साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करते हैं आप सभी के ऑपरेशन थिएटर नर्स की, तो बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पर आप सभी को होनी चाहिए, और यहाँ पर जनरल नर्सिंग मिडवाइफर यहाँ पर एक्सक्लूसिव नर्सिंग हो आप सभी के, और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन है आप सभी का नर्सिंग काउंसलर स्टेट के अंदर यहाँ पर होनी चाहिए इन चीज़ों को लेकर। फिर अगर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो लास्ट डेट जो आप सभी की अप्लाई करने वाली है वो 31/5/2025 रहने वाली है। साथ ही 31/5/2025 सैटरडे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 31/5 से 31/5/2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर ले, जो भी कैंडिडेट इन चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड है। इस फॉर्म को फिल करते समय आप सभी को यहाँ पर एक याद रखना है कि यहाँ पर बताया गया है कि द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट्स ऑफ टू फिल द, यहाँ पर जो है फिल टू फिल यहाँ पर टेम्प्रेरी और कॉन्ट्रैक्ट बेस, और नॉट टू फिल एनी पोस्ट विदाउट गिव एनी रीज़न। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स के पास पूरा राइट है किसी भी दौरान कुछ भी इन वैकेंसियों को लेकर हटाने का, उन्हें पूरा यहाँ पर जो है अपने अंदर फैसला रखा है, अपने अंदर हक रखा है कि किसी भी समय विदाउट कोई रीज़न आप सभी को इन पोस्टों पर हटा सकता है। साथ ही इन इंस्टीट्यूट्स टू गिव यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, यानी कि जो भी आप सभी को अपॉइंटमेंट लेटर जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस, पीरियड बेस यहाँ पर दी जाएगी, और टेम्प्रेरी बेस पर ही आप सभी को यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट रिवर्स द राइट्स टू अलर्ट मॉडिफाई स्टेज, यानी कि कंडीशन एंड, यानी कि किसी भी दौरान अपने वादों पर, यानी कि इन आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है उन्हें बदलकर आप सभी के सामने कोई भी राइट्स रख सकता है, पर आपको इन चीज़ों पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। इन चीज़ों के सारे जो राइट्स हैं इस विभाग ने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस यहाँ पर जो है संविदा भर्ती के लिए इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अप्लाई लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पे ही पहुँच सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।